नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मालदीव संकट को लेकर के। आखिर चल क्या रहा मालदीव में? भारत से दुश्मनी लेकर मालदीव को ज़्यादा नुकसान होगा या भारत को नुकसान होगा? आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, मालदीव में भारत के हज़ारों पर्यटक हर साल जाते हैं, जो मालदीव की जीडीपी में योगदान करते हैं। यदि भारतीय पर्यटक वहाँ नहीं जाएंगे तो मालदीव की जीडीपी को बहुत भारी नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि मालदीव की जीडीपी जो है विदेशी पर्यटकों से चलती है और सबसे ज़्यादा पर्यटक भारत से ही जाते हैं। उतना ना चाइना से जाते हैं, ना रसिया से जाते हैं, ना किसी और देश से जाते हैं। कि भारतीय पर्यटकों को वहाँ ना जाना मालदीव के लिए एक चिंता का विषय होगा। और भारत जो है प्रतिवर्ष मालदीव को कुछ ना कुछ सहायता देता रहता है। जैसे वहाँ हेलीकॉप्टर दे दिया, या आर्थिक सहायता दे दी, या वहाँ का रोड बना दिया, या वहाँ के ब्रिज बना दिए, और अनेकों तरह से वहाँ सहायता करता रहता है। यदि वहाँ इंफ्रा ही अच्छा नहीं होगा तो वहाँ जाएगा कौन दोस्तों? भारत से दुश्मनी लेकर किसको नुकसान होगा? मालदीव को होगा ना। मालदीव में कभी न कभी तख्तापलट तो होता ही रहता है दोस्तों। जैसे 90 के दशक में तख्तापलट होने वाला था, तो मालदीव ने श्रीलंका, पाकिस्तान, चाइना से गुहार लगाई कि हमें बचा लीजिए, लेकिन कोई नहीं आया दोस्तों। भारत अकेला देश था जिसने वहाँ जाकर वहाँ की सरकार को बचाया था। फिर भी मालदीव ये सब भूल गए इतनी जल्दी। मालदीव में ताज़े पानी की बहुत कमी है, क्योंकि वो मालदीव चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। वहाँ खारा पानी है, ताज़े पानी है ही नहीं, जिसके कारण वहाँ जल संकट आता रहता है। और वहाँ एक ही देश मदद करता है। भारत के जो पर्यटक मालदीव जाते हैं वो घूमने के लिए जाते हैं, हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन मालदीव के पर्यटक पीछे आते हैं यहाँ मेडिकल के लिए। और भारत का मेडिकल क्षेत्र बहुत कमज़ोर है। वहाँ मेडिकल सुविधाएं इतनी अच्छी उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो बहुत महंगी हैं। भारत में अच्छी मेडिकल सुविधाएं और सस्ते में हैं। और जैसा कि कोरोना काल में सबने देखा कि पूरा विश्व परेशान था, किसी की कोई हेल्प नहीं कर रहा था, भारत पर ही संकट छाया हुआ था। उसके बावजूद भारत ने आगे बढ़कर मालदीव की सहायता की। वहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ भेजी और वैक्सीन भेजी, जिससे वहाँ पर कुछ राहत मिल सकी दोस्तों। और मालदीव में बहुत सारे चक्रवात आते रहते हैं, और उन चक्रवातों से निपटने के लिए मालदीव इतना सक्षम नहीं है। ऐसे चक्रवातों से निपटने के लिए बहुत ही उच्च तकनीक की आवश्यकता होती है, और जो आर्थिक नुकसान होता है उससे निपटने के लिए बहुत सारा विदेशी धन की ज़रूरत होती है। भारत सबसे पहले मालदीव में जाकर वहाँ सहायता करता है, चाहे कोई भी संकट आए, चाहे राजनीतिक संकट हो, चाहे वहाँ पर आपदाएं आए। फिर भी मालदीव को समझ में नहीं आ रहा। और मालदीव ने ये गुहार लगाई है कि चाइना के पर्यटक अधिक आएँ, लेकिन दोस्तों क्या चाइना के पर्यटक यहाँ आएंगे? अधिक नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी देश, कोई भी सरकार किसी देश में पर्यटक को बूस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि पर्यटक वहीं जाएंगे जहाँ उनको अच्छा लगता है। आप किसी को दबाव बस किसी को नहीं भेजा जा सकता कि आप वहाँ जाइए। ये कोई निर्यात नहीं है, ये कोई वस्तुओं का निर्यात नहीं कि सरकार वहाँ पे एक्सपोर्ट बढ़ा देगी। भाई पर्यटकों की अपनी इच्छाएं होती है, पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार जाते हैं, ना कि सरकार के दबाव के वजह जाते हैं दोस्तों। हालांकि ये तो हमने देखा कि मालदीव को कितना नुकसान हो सकता है, और अब जानते हैं कि भारत को क्या नुकसान हो सकता है। देखिए दोस्तों, मालदीव जो है समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ है, जहाँ पर 1250 लगभग द्वीप हैं। वहाँ पर 200 द्वीप के आसपास मान लीजिए आबादी होगी। ये द्वीप अरब सागर में स्थित हैं, जो भारत की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी पायरेसी बढ़ रही हैं, और वहाँ पर चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा है। इस रास्ते से भारत और चीन बहुत सारा एनर्जी आयात करते हैं, इसलिए भारत और चीन दोनों के लिए रणनीतिक महत्व का है ये। और दोनों देश अपना अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते हैं। और अरब सागर, अदन खाड़ी में आदि क्षेत्रों में तो देखा जाए इतनी सारी एंटी पायरेसी बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले देखा, हाउथी रेबल्स ने बहुत सारे शिपों पर अटैक किया था। और इसलिए मालदीव बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए।
क्योंकि ये अरब सागर में स्थित हैं। और यहाँ पर चीन की नौसैनिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं। चीन यहाँ पर बहुत सारे अपने युद्धपोत भेजता रहता है, अपने सैनिक भेजता रहता है, जो भारत की सुरक्षा की दृष्टि से ये चिंता की बात है। तो भारत की अगर वहाँ पर साख कमज़ोर होती है तो भारत वहाँ कमज़ोर पड़ेगा और चाइना का प्रभुत्व तो कायम हो जाएगा, जो भारत के लिए चिंता का बात होगा। और भारत मालदीव में उपस्थित रहकर चीन आदि समस्याओं से निपट सकता है। दोस्तों, मालदीव सार्क संगठन का सदस्य है। ऐसे में भारत को अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए मालदीव के साथ अच्छा रिश्ते बनाए रखना होगा, क्योंकि मालदीव भारत का पड़ोसी है। और भारत का पड़ोसी होने के नाते अगर वहाँ पे कोई भी सिचुएशन गड़बड़ होती है तो भारत का ही नुकसान होगा। जैसे कि वहाँ पर इस्लामिक कट्टरवाद बहुत बढ़ता जा रहा है। यदि वहाँ इस्लामिक कट्टरवाद बढ़ता रहा तो भारत के लिए चिंता की बात इसलिए होगी क्योंकि वहाँ के इस्लामिक कट्टरवाद भारत में ही प्रवेश कर सकता है और भारत में अस्थिरता आ सकती है। धन्यवाद दोस्तों।